ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନରେ ବା ସମାଜରେ ବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କିଏ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ଦିନର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ये जो ग्रंथ आज जन्मदिन पालन करने को आम जाऊे ये ग्रंथर रचयिता अति बड़ी जगन्नाथ दास किंतु अति बड़ी जगन्नाथ दास काकुति विनती है कि कहले प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को प्रभु मुझे लिखिपारि कि आउ गोटे सुंदर कथा आजा आम समस्ते भूली जाऊे अनेक 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 बड़ बड़ पंडित मैंने महादेव माने ज्ञानी गुणी माने ऋषि माने मुनि ऋषि माने समस्ते आज भागवत जन्मदिन पालन उत्सव पालन कर भागवत आसला कौटू भागवत को लेखा हमार उद्देश्यटा कौन यदि से उद्देश्य आम जापर ताले भागवत पढ़ार भागवत शुणवार भागवत को अनुसरण करार यथार्थता पाइबार माँ मैंने बापा मैंने समस्त भगवत प्रेमी सन्थ मैंने समस्त जानती जे भागवत लिखिले जगन्नाथ दास कौन पर लिखिले भागवत लिखार मूल उद्देश्य कौन ना माँ पद्मावती जिते भागवत शुणुले से पैसा दे पारे ना अर्थात दक्षिणा दे पारे ना दक्षिणा दे न पारू कहले पुरे मु दक्षिणा न देवारू पंडित मैंने मत उठेदेले आसबू ना मना कले चिंता करूँ आज्ञा भागवत कौटू आरंभ होती माँ कहले कौन पुरे तेरे बड़ पंडित होइचु तू टे ओडिया भागवत लिखिदे ओडिया भागवत लिखिदे मो पर केते मैंने दरिद्र हीन बा गरीब अच्छा आमर वृद्धा पिता माता अच्छा आमर ओडिया लोक अच्छा सी टे ओडिया पढ़ी पारते चिंता करूँ आगे पैसा दे न पारू कौड़ी दे न पारू दक्षिणा दे न पारू पंडित मैंने बाहर करदे ताहारी दुखरे दुखित है माँ पद्मावती पुओ को कहे तू ओडिया भागवत कहले माँ मु लिखिदे पारि ना तू जमी सेमती लिखा पड़ो भगवान पाखे से पाई पढ़ी भगवान आशीर्वाद आसी से लिखिं ताले भागवत कौटू आसला किए लिखला यदि से दिन माँ पद्मावती दे था दक्षिणाटा तर कौड़ी दे था प्राप्य दे था आज पर्यंत भागवत आम के ओडिया पाई पारि था बोला हरे बोला माँ मैंने जो मैंने भागवत शुणुच बिना दक्षिण भागवत शुणव ना क्या दक्षिणा न देवारू भागवत लिखाला तेणु दक्षिणा देले भागवत मने मन रहा आजिर समाज आपण मैंने देखिए जे 5,000 10,000 टंका नौ सी भल पंडित भल गायक भल बाजा बजे जानी भल गीत बोली जानी जी सेमती गला हाँ कौनटे करदे गला क्या पैसार जुग बर्तमान द्वितीय वर्ष भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद जगन्नाथ दास कंठे बसी भागवत को रचना कर सुंदर कथा केत रचना है किपरि ये ग्रंथ कौटी थिला कौन है केमिति आसला सुंदर भाव आज उपाख्यान को आम नेबा ताले भगवान कौटी अच्छी सुंदर कथा भागवत शरीर आमर जीवा नमामि नृसिंह चरण अनादि
जो नित्य स्थल नित्य वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ सी होती आमर पूर्व भागरे श्रीक्षेत्र धाम जो नीलाचल पर्वत विराजमान कर प्रभु जगतर नाथ कालिया शांत कोटि ओडियार मणि कोटि कवलर नाथ कोटि ओडियार प्राणर प्राण प्रभु जगन्नाथ सी हूँ नित्य स्थल सी हूँ द्वितीय वैकुंठ गुप्त वैकुंठ पर्यटन नाम नामित अनेक अनेक जुग चलीगला यहीपरि भाव में लीला आज पर्यंत गोटे भाव कौन परिवर्तन ना जो लीला काली थिला आज से लीला रोचे यहीपरि हजार हजार वर्ष कोटि कोटि वर्षर लीला आज पर्यंत चली आसुची ये हूँ आमर उत्कलर कथा ओडिशार कथा तेणु ओडिशार नित्य धाम पुरी धाम जगन्नाथ धाम प्रभु विराजमान कर जगार प्रभु भगवान उद्देश्य माने प्रतिफलित होता मनर कथा को सुंदर भाव में भागवत जन्म दि कनमय नृसिंह चरण गोविंद अनादि नम्रता भाव जानी ना जे पर निष्कपट कर्म करना जे पर निष्काम भाव में आम रहीना से पर्यटन भागवत कारण सब प्रकार ग्रंथ वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि इत्यादि पढ़ी पढ़ी आपण मैंने पंडित हो पारे कि भागवतर भावधारा आने कहले सदाबले नम्रता भाव होती रही जे नम्रता भाव आम आसने से पर्यटन आम भागवतकार हो पारा जिते एति कथा को भगवान जगन्नाथ दास कंठरे विराजित होकर प्रकाशित हेले कहले प्रभु ये जो जगन्नाथ जो भागवतर जो जन्म है को जगार जन्म है सुंदर भाव में व्याख्या कर ये भागवत जन्म अष्टादश पुराण लिखि सारी अष्टादश पुराण को शेष करी आज वेद व्यास चलचंचल मनरे इतस्तत भ्रमण कर समय नारदंकर आविर्भाव है नारद कौन कहले ना व्यास को देले उपदेश
कृष्ण को चरण तुम आश्रित हुआ और कृष्ण को विषय आरंभ कर तुम्हें पुराण जेपर्यंत कृष्णकर लीला तुम लेखिना कृष्णकर विषय तुम ध्यान ध्यान आसीना से पर्यंत तुम मन इतस्तत हो भ्रमित हो स्थिर हेबना ताले कृष्ण चरित भागवत जेते पुराण अच्छा अष्टादश पुराण मध्य सार है भागवत 33 कोटि देवता मध्य सार है जगन्नाथ तेणु जगन्नाथ महाप्रभु जपरी 33 कोटि देवता भितर सार मैंने श्रेष्ठ समस्त कथा को से बुझती ठीक से परी भागवत अष्टादश पुराण सार हिसाब से प्रतिपादित कर तापर कौन कहले जगन्नाथ जे परम ब्रह्म स्वयं ब्रह्म परम ब्रह्म नित्य ब्रह्म मय जगत ज्योतिर्ब्रह्म महाब्रह्म तस्मै श्री ब्रह्मण्यमेव भूत भागवत लिखा जाए जगन्नाथ होती स्वयं ब्रह्म से जगन्नाथ हेले परम ब्रह्म ताले अष्टादश पुराण सार हेले भागवत कहले जगन्नाथ रूप सुंदर कवि कहते लेखक कहते ज्ञानी मैंने कहते जे जगन्नाथ रूप अति सुंदर जो रूप सुंदर तार कौन परिकल्पना नहीं जिते प्रकार आम देखुवा जो प्रकार देखुवा जो प्रकार भावुआ जो प्रकार भाव चिंता करते जगन्नाथ से प्रकार दिखुते ठीक से भागवत कथा मध्य आपण मैंने जिते ग्रंथ जिते उपनिषद जिते वेद वेदांत जहाँ पढ़ु ना कहीं गोटे थर आपण पढ़ी सारापर आउ मन हेनी पढ़ा आप रामायण पढ़ु गोटे अध्याय पढ़ी पुणी आउ थे पर से अध्याय पढ़ा इच्छा हे ना कि भागवत एपरी एक भाव में लिखा एपरी भाव में तार सारस्वत रखा एपरी भाव में श्रवण करने को मनर आनंद आसते बेले पढ़ुथि आप नुआ नुआ पाथे नुआ नुआ भजुवे नुआ नुआ शिखुवे नुआ नुआ भावुवे एत सुंदर लगे प्रत्येक काम प्रत्येक कथार प्रत्येक समय प्रत्येक भाव में भागवत गोटे पाद निश्चित आप बोलदेवे धरा जाऊ जनकर बापा मरी जाइए से निश्चय दुखे कांद समस्त परिवार कांदुंट ता भर जड़े साहसंत ज्ञानी गुणी लोक आमर दीनबंधु बाबा पर बाबा देखीदे बोले अरे हे तुम कौन हो ना आम कांदुच ना कौन भी कांदुच बाबा रे भागवत लिखाई कलामर्त्य मंडले देह
ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କର୍ମରେ ଏପରି ଭାବରେ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚଳିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ପଦଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମଧୁର ଲାଗେ। ଏପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିବ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବା, ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା। ଆରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁଥିବ ସବୁ କାଳିଆ ପାଖରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାଗବତର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉଥରେ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉଥରେ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଯେପରି ଆମର ପୂର୍ବ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତାର କିଛି ବୈଧତା ଆସୁଛି ନା ମନରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କ'ଣ ଚିତ୍ତତା ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା ଭାଗବତର ଭାବ, ଏଇ ହେଲା ଭାଗବତର ଭାବ। ତେଣୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି ସବୁଠୁ ଲୀଳା ହେଲା ରାମଲୀଳା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ରାମଙ୍କର ରସ କୃଷ୍ଣ ରସ, ଏହା ରସଠୁ ଆଉ ରସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭାବକୁ ନେଇ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି କଳି ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ରାମ ରସ କୃଷ୍ଣ ରସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ରସକୁ ଥରେ ଆପ୍ୟାୟନ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ଆପ୍ୟାୟନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଛେ, କିଏ କହୁଛି ସେତିକିରେ ଥାଉ, ଆହୁରି ଚାଲୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଭାବରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଏ ରାମଙ୍କର ରସ ବୋଲାନେ ଦେଖ କହିଲେ ପୁରାଣ ଲେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଶିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ଏପରି ଏକ ପଦ ସିଏ ଯେଉଁ ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁପରି ମନନ ଯେଉଁପରି ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଟାକୁ ଚିତ୍ତ ଆସୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷାଦ ଆସୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିଲେ, ଭାଗବତକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା ଅକ୍ଷୟ ପିୟୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିୟୁଷ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅମୃତ, ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆସିବ ସେ ଅମୃତକୁ ଆପଣ ଥରେ ପାନ କଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏ ସଂସାରମୟ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରି ପୁଣି ଭଗବାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲାନ୍ତେ ଗବାର।